कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। खुद 184, 80, 186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी कि वह आइन साजी कर सकते हैं। आनी वफाकी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अमेरिका में जज की तैनाती हो तो पूरी पार्लियामान सामने होती है। अगर पार्लियामान कहे कि आप काबिल हो तो वो जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं आई, वरना वहाँ भी दोनों हाथों से सैल्यूट होता। हमने आमिराना दौर भी देखा है, आइन को एक लर्जिश से उड़ा दिया गया। हमने देखा किस तरीके से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सैल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। हम अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। मिसाक़े जमहूरियत में बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम पाबंद नहीं। मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद करवाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट समेत तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। हाईकोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। मर्जी के जज ट्रिब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। वैसे भी अब कानून बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन जो करना चाहे बाइख्तियार है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजों ने कहा है। सेनेटर इरफान सदीकी की एक्सपर्ट पोस्ट। लिखा, ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गई। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, ना ही किसी हाई कोर्ट में। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट ही इस मामले को देखेगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। फैसले के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त करने पर भी गौर। इससे कबल 5 इजलास में नतीजा खत्म हो चुके। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन के रुकन के फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। अक्सरियत अरकान ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। पीटीआई के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। वकील ने जवाब दिया, हमें दरख्वास्त जमा करवाने के लिए वक्त चाहिए, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत ख़ारजा में आला सतह का इजलास। 12 ममालिक के सफारती अमले की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने मालम जबा हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सफारतकारों को तहकीकात की यकीन दहानी का हुक्म। इसाकदार ने कहा कि हमले की तहकीकात करके मुजरिमों को कैफरे की डार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ अनासिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस चांसलर की तकर्रियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में इख्तलाफात। 6 जामियात से मुतालिक समरियाँ मुस्तरद एतराज़ आयद करके वापस कर दी गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने एतराज़ आयद किया कि समरियाँ कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरियों में उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ नहीं था। वज़ीर आला हाउस से 3 नाम हरूफ तहज्जुद की तरतीब से नहीं आने चाहिए थे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर 7 वीसीज़ के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के एतराज़ के बावजूद गुज़श्ता रोज़ 7 वाइस चांसलर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है कि गवर्नर समरी पर एतराज़ आयद नहीं कर सकते। उनका काम समरी पर दस्तखत करना है।
जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत ने पूरी कौम के सामने 45 दिन का वक्त मांगा था, आज 46वां दिन है। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवाया गया। मुल्कगीर बड़े मुजाहिरे होंगे, 23 से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। रेफरेंडम करवाएंगे कि बिजली के बिल अदा करने हैं या नहीं। कैपेसिटी पेमेंट की बाद में बहुत अदायगियां कर चुके, अवामी राय के बाद बताएंगे कि बिल भरने हैं या नहीं। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं, मिलियन मार्च का ऑप्शन भी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में तहरीक इंसाफ के 7 कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीक इंसाफ कारकुनान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताएगा, इदरीस से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएंगे PTI के 7 कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी में तोड़ फोड़ का एक केस है और PTI के 7 कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि PTI के 7 कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में तहरीक इंसाफ के 7 कारकुनान की 20,000 रुपये बचतों के एवज जमानत मंजूर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो है वो 7 कारकुनान की जमानत मंजूर की है। वो मुलजिमान की तरफ से वकील सत्तार मसूद जो है वो अदालत को पेश दलाइल दिए, जिनके खिलाफ मुलजिमान के खिलाफ थाना संगजानी में जो है वो मुकदमा दर्ज था। तोड़फोड़ पर 26 नंबर चुंगी का ये केस था, जिस पर अदालत ने 20,000 रुपये बचतों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। PTI ने लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत मांगी है। DC ऑफिस ने दरख्वास्त वसूल करके महकमा दाखिला से रहनुमाई लेने का फैसला किया है। पिंडी में जलसे की हिदायत बानी PTI ने दी थी। इससे कबल मियांवाली में 29 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया था। बानी PTI ने मियांवाली के बजाय रावलपिंडी जलसे का कहा। PTI ने कानूनी मावनत के लिए कानूनी कमेटी भी बना दी। जलसे की इजाजत से मुतल्लिक मामला कमेटी देखेगी। सदर PTI रावलपिंडी ने कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल बारे फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि मिलिट्री हिरासत या ट्रायल बारे कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक के जवाब पर बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा ने अदालत के रूबरू पेश होकर जवाब जमा कराया।